सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। 2 दिन नहीं आ पाए, कुछ आकस्मिक कार्य के कारण। तो आज 8 तारीख है और भूमिका में ही हम लोग चल रहे थे। शुक्ल युग यानी छायावादी युग के बाद छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग जिसका समय 1936 है। आज हम लोग छायावादोत्तर युग इसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। तो ये 1936 से इसका समय माना जाता है। 1936 ईस्वी के बाद देश की स्थिति तेजी से परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोग से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया, शुरू कर दिया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हुए। विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृति। छायावादोत्तर वाद युग के कुछ लेखक, कृतियाँ और विधा। जैसे इसको अगर हम लिखवाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज हमें जल्दी खींचना है क्योंकि कल से एक नया पाठ भी शुरुआत करना है। तो हम इनके कुछ लेखकों और उनकी कृतियों तथा उनकी विधाओं के विषय में बता देते हैं। जैसे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी कृति है कल्पलता। विधा है निबंध। जैनेन्द्र कुमार की जड़ की बात निबंध है। यशपाल का झूठा सच उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र उपन्यास है। इलाचंद जोशी आहुति कहानी है। राजेंद्र यादव प्रतीक्षा कहानी है। उपेंद्र नाथ अश्क जय पराजय नाटक है। तो इन पर हम बस इतना ही चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य की विधाएं। विधा मतलब शैली, स्टाइल। जैसे सब लोग कुछ निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज, आत्म रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा आदि जो है ये सब विधाएं हैं। तो आज हम लोग हिंदी गद्य की विधाएं क्या पढ़ेंगे? हिंदी गद्य की विधाएं। हिंदी गद्य की विधाएं। विधा मतलब शैली, स्टाइल। तो जिसमें से पहला निबंध है। इसमें मुख्य लिखवा दे रहे हैं क्या क्या है। जैसे निबंध के भी कुछ अन्य भेद हैं। जैसे निबंध में है विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार से इसके और भेद दिए हैं। दूसरा है कहानी। कहानी उपन्यास का छोटा रूप होता है, जिसे सीता पुत्र के रूप में कहा जा सकता है। उपन्यास के छोटे छोटे भाग को ही कहानी कहते हैं और कहानी के एक भाग को या नाटक के एक भाग को एकांकी कहते हैं। नाटक और एकांकी में जिस प्रकार से जो अंतर है उसी प्रकार से उपन्यास और कहानी में है। कहानी और कहानी में भी वार्ता, इंटरव्यू, भेंट वार्ता जिसे कहते हैं। नाटक हो गया, कहानी, उपन्यास। चौथा नाटक हो गया, आलोचना हो गया, पांचवा आलोचना। छठा हो गया एकांकी। प्रसिद्ध एकांकी का डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। एकांकी जीवनी जीवनी के बाद
आत्मकथा, आत्मकथा जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। 9 डायरी, हम मुख्य मुख्य लिखवा रहे हैं। डायरी। 10वां रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखा चित्र संस्मरण रिपोर्टाज। 11वां हो गया रेखा चित्र, हो गया संस्मरण। यात्रा साहित्य। 12वां हो गया यात्रा वृत्तांत, हम लिख दे रहे हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत एक ही है। 13वां हो गया रिपोर्टाज, रिपोर्टाज। इस प्रकार से मुख्य मुख्य लगभग 13 विधाएं हैं। वैसे तो डायरी, अभी डायरी नहीं, डायरी लिख दिए हैं। पत्र साहित्य, पत्र साहित्य और 15 कर दे रहे हैं। पत्र साहित्य और ये छूट रहा है कोई, भेंट वार्ता। 15 हो गया भेंट वार्ता, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। इंटरव्यू। तो इस प्रकार से 15 विधाएं हो गई गद्य की, जिसके विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम पढ़ेंगे बताएंगे तो थोड़ा से विलम्ब होगा। अब धीरे धीरे पाठ की तरफ भी आगे बढ़ना है और कल से हमारा पाठ। और इसमें कुछ प्रश्न है जो जितना अभी तक भूमिका में है, गद्य साहित्य की, हिंदी गद्य साहित्य की भूमिका में शुरू से हम लोग हिंदी गद्य की विकास से लेकर के यात्रा गद्य की विधाओं तक जितना पढ़े हैं उसी से सारे प्रश्न हैं। द्विवेदी युग जैसे छायावाद युग, छायावाद उत्तरी के कुछ कहानी, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, एकांकीकार आदि ऐसे ऐसे लगभग 164 प्रश्न है। तो इसको आप लोग, इसको हम भेज देंगे, इसको खींच के इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में फेयर करिएगा। हम थोड़ा थोड़ा आज इन्हीं के विषय में, इन विधाओं के विषय में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि अगले दिन से हम नया पाठ शुरू करेंगे। आज तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे पहला है निबंध। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। गद्यानां निक्सम वदन्ति, निक्स मतलब कसौटी, वास्तव में कहा गया है गद्यम कवीनां निक्सम वदन्ति। इस प्रकार से वाणभट्ट के संदर्भ में कहा जाता है, क्योंकि वे गद्य के बहुत बड़े, संस्कृत गद्य के बहुत बड़े कवि हैं। तो निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभेद के लिए होता था, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतः भिन्न है तथा अंग्रेजी के ऐसे के अधिक निकट है। गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शब्द का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा से होता है। गद्य की विधा का प्रसार सबसे अधिकतर निबंध के माध्यम से होता है। इसे अंग्रेजी में ऐसे EASSY ऐसे कहते हैं, ऐसे। और इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है, यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती तथा उसका संबंध हृदय तत्व से बना रहता है। तो निबंध नि उपसर्ग पूर्वक बद्धधात, अर्थात जो एक सीमा के अंतर्गत, मतलब जो एक लिमिटेशन में रहकर कार्य करता है, वो निबंध है। निबंध के 4 टाइप्स दिए गए हैं। विचारात्मक, जिसमें विचारों की भावना अधिक हो। भावात्मक निबंध, जिसमें भाव प्रधान बातें लिखी गई हों, विचार हों, विचारात्मक निबंध हो गया। भावात्मक निबंध। वर्णनात्मक, जिसमें वर्णन अधिक हों, जैसे यात्रा का वर्णन, हम जहाँ जहाँ गए उसका वर्णन। विवरणात्मक, जिसमें विवरण
अपने अपनी जगहों पे किसका कौन सा विवरण देना है, इन सब बात तथ्यों का समावेश होता है और विवरण आत्मनिबंध होता है। अब आइए कहानी के विषय में थोड़ा देखते हैं। कहानी उपन्यास का संक्षिप्त रूप होता है, यह पढ़ने में बहुत ही रुचिकर लगता है। उपन्यास तो एक लंबा, जैसे गबन गोदान, ये लंबा चौड़ा हो जाता है, तो कहानी एक उसी के पाठ के रूप में माना जाता है। कहानी उस गद्य रचना कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव या गुण विशेष को संक्षिप्त या कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आधुनिक साहित्य की अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है, जो कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में समर्थ होता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक एवं भावपूर्ण होता है। कहानी ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान होती है। अब अभी भेंट वार्ता के विषय में देखते हैं। भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार, इंटरव्यू नाम प्रचलित हैं। इंटरव्यू को शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण, आत्म साक्षात्कार। इसे जैसे चैखव एक इंटरव्यू, भगवान महावीर एक इंटरव्यू, ये आदि इसकी रचनाएं हैं। उपन्यास, उपन्यास जैसे श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा है। उपन्यास के स्वरूप में साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता है। उपन्यास में कथा तो है ही, साथ ही अवसर आने पर वह काव्य की सी भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को तल्लीन करता है। जैसे हम गबन या गोदान पढ़ते हैं तो हमारी क्यूरियासिटी, उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है, जब तक पूरा समाप्त न कर दें तब तक हम उपन्यास को पढ़ते ही रहते हैं। तब तक आनंद, मतलब तब तक ये कि आकांक्षा बनी रहती है कि अभी इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसीलिए हम लोग उपन्यास को अधिक लिए पसंद करते हैं। उपन्यास में और हम मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध हैं, और चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यास, देवकीनंदन खत्री का बहुत ही तिलस्मी उपन्यास है। सेवा सदन निर्मला, गगन रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कंकाल, तितली, रावती आदि जयशंकर प्रसाद के हैं। इस प्रकार से अब नाटक में आइए देखिए। नाटक भी एक दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्य की रचना को नाटक कहते हैं। वस्तुतः नाटककारों में प्रमुख हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेन्द्र नाथ सेठ गोविंद दास। एकांकी, एकांकी नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के क्षणों को मूर्त करते हुए दी जाती है। प्रमुख उपन्यासकार एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका है दीपदान, रेशमी टाई तथा उपेन्द्रनाथ अस्क के तौलिए, अंधी गली प्रमुख एकांकी। जीवनी, जीवनी मतलब किसी के जीवन परिचय से संबंधित। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष के विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता और चारित्र्य का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी छोटी बात तथा बड़ी बड़ी बात इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं वरन तादात्म्य भी स्थापित कर लेता है। अब आइए 8वें नंबर, आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यह विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है, लेकिन यह विधा स्वयं जो लिखता है उसी के विषय में होता है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा के पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। मतलब जैसे हम लिख रहे हैं तो हम अपने विषय में आत्मकथा लिखेंगे, कोई और लिख रहा है तो अपने विषय में, दूसरे के विषय में, लेकिन जीवनी क्या होती है, किसी दूसरे के विषय में। यही दोनों में अंतर है। हो गया। अब आ गया पत्र साहित्य। डायरी आ गया। डायरी, डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग 1930 के आसपास माना। नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इन सबको अपने रफ में फेयर में नोट कर लेना।
नरेंद्र देव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ हिंदी में डायरी लेखन कला को दे। डायरी का मतलब होता है जैसे दैनंदिनी दिन प्रतिदिन की घटनाओं को एक जगह लिखना, इसे डायरी कहते हैं। डायरी में प्रमुख इलाचंद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, छायावाद उत्तर काल जी हैं। शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रसिद्ध है। रेखा चित्र, रेखा चित्र सब अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा अंतिम रूप का सब चित्र इस प्रकार अंकित किए जाते हैं पाठक के हृदय में उसके सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। रेखा चित्र के नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा चित्र किसी के विषय में, किसी का लेखक या किसी स्थल को रेखाओं के द्वारा ही अंकित कर देना, उसके चित्र को प्रस्तुत कर देना ही रेखा चित्र। रेखा चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं महादेवी वर्मा जो मुख्य रूप से हैं, और अमृत राय हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं आदि अच्छे रेखा चित्रकार हैं। इसके बाद संस्मरण, संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं अपने अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव, भंगिमा, व्यवहार, जीवन के दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप में आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। प्रमुख संस्मरणकार हैं नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, श्री हरिभाव उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी। संस्मरण भी एक सम्यक स्मरण जैसे रेखा चित्र हुआ। संस्मरण भी किसी अन्य के विषय में उसके जैसे रेखा चित्र हुआ, वैसे किसी व्यक्ति के घटनाओं को आत्मीयता और कलात्मकता के साथ व्यक्त करना ही संस्मरण है। इसके आगे हम आते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत जैसे मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। इसी प्रकार से यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजक प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृश्य से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो उसका मानसिक आनंद उठा सकते हैं। मतलब यात्रा वृत्तांत में व्यक्ति लेखक इस प्रकार से अपनी यात्रा के विषय में वर्णन करता है कि जो वहाँ नहीं गया हो तो उसको भी मानो मानसिक रूप से पहुँचा देता है। इसके मुख्य हैं राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय जी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र यशपाल, विनय मोहन, मोहन राकेश आदि। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। साहित्यिक नाम है रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो आँखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का पाठकों की विशेषताओं का निजी निरीक्षण के आधार मनोवैज्ञानिक विवेचन तथा विश्लेषण होता है। इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है। रिपोर्टाज की शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है। इसके बाद आते हैं पत्र साहित्य। पत्र साहित्य जब कोई लेखक अपने निजी किसी मित्र, परिचित अथवा अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर तथा उसके प्रति उचित आदर, सम्मान या स्नेह भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र साहित्य जैसे हम पत्र लिखते हैं, दूसरे को भेजते हैं, फिर उसके उत्तर की आशा रखते हैं, तो जब ये एक साहित्य के रूप में आ जाता है तो पत्र साहित्य कहलाता है। पत्र साहित्यकार जैसे बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्म सिंह शर्मा के पत्र, वियोगी हर द्वारा वह उनके प्रेरणादायक कुछ पत्र। इस प्रकार से पत्र साहित्य हुआ। और हो गया भेंट वार्ता। भेंट वार्ता का मतलब है इंटरव्यू, जो अभी हम बता रहे थे। भेंट वार्ता हो गया है तो यहीं पे आज हम लोगों का हिंदी छायावादोत्तर काल के युग के विषय में हो गया और हिंदी गद्य की विधाओं 15 विधाओं के विषय में हम लोगों ने वर्णन चर्चा कर लिया है। तो इस प्रकार से जो इसमें प्रश्न आ रहे हैं हम इसको खींच के भेज देंगे, आपके पास पुस्तकें होंगी। तो हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न हैं,
इसको आप फेर करिएगा। और अगले दिन हम अध्ययन अध्यापन पे आते हैं। पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पाठ का नाम है मित्रता। तो हम इस प्रकार से प्रश्नों को और इनके उत्तरों को देखेंगे और इसे लिख करके भेजेंगे भी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी को मेरा नमस्कार।